हेलो दोस्तों, आज हम लोगों का है डे 7 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कि स्कोप और होस्टिंग कैसे काम करता है इन जावास्क्रिप्ट। तो इन सिंपल लैंग्वेज स्कोप का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कहाँ तक एक्सेसिबल है, मतलब उसका स्कोप कितना है, कहाँ तक वो एक्सेस किया जा सकता है। ये इन जनरल हम लोग स्कोप का मतलब जानते हैं। इसी को अब फंक्शन में ब्लॉक में कैसे डिफाइन करते हैं वह हमें देखना है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप दो तरीके के देखते हैं। चलिए मैं आपको पहले फंक्शन स्कोप दिखाता हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा था कि आप लेट कॉन्स्ट और वैर का यूज़ कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे प्रैक्टिकली और अच्छे से हमारा वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं आपको फंक्शन स्कोप दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शन स्कोप। अभी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि फंक्शन हमने बनाया और यहाँ पर हम लोग ग्रीट लिखते हैं। देन यहाँ पर हमने कर्ली ओपन कर्ली क्लोज लिखा और यहाँ मैं लिखता हूँ एक वैर लिखा नेम इक्वल। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं मैंने राहुल। ये राहुल लिख दिया। ये मैं नेम 1 कर देता हूँ बिकॉज और भी यहाँ पर नेम लिख देते हैं। जैसे एक लेट कीवर्ड के साथ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नेम 2 और यहाँ पर लिखते हैं सोनम। उसी तरीके से एक कॉन्स्ट के साथ लिखते हैं नेम 3 और इक्वल लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या, राज। ये 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ। अब तीनों को हम लोग कंसोल करेंगे। यहाँ पर कंसोल करेंगे सिंपली। तो यहाँ पर नेम 1 कंसोल होगा, फिर नेम 2, फिर नेम 3। यहाँ पर नेम 2 नेम 3 हमने लिखा। ये हमारा चलेगा, अच्छी तरीके से चलेगा, भली भांति हमारा चलेगा। यहाँ पर लिखिए ग्रीट और ये हमारा कॉल करेंगे। हम लोग कॉल फंक्शन बनाना होता है, फिर कॉल करना होता है। हमने कॉल किया। कॉल करने के बाद हमें जाना है अब ब्राउज़र में। और यहाँ ऑलरेडी यूआरएल मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे राहुल, सोनम और राज ये तीनों दिखता है। बिकॉज ये हमने यहाँ पर बनाया हुआ है और इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर में है। इन तीनों का ही, वैर का, लेट का, कॉन्स्ट का, तीनों का ही स्कोप इस फंक्शन के अंदर है। तो इस तीनों का आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। क्या इन वेरिएबल्स का स्कोप इस फंक्शन के बाहर है, क्या मैं यहाँ पर इसको कंसोल कर सकता हूँ, ये हमें देखना है। तो पहले नेम 1 देखते हैं। तो नेम 1 हम लोग यहाँ पर कंसोल कर रहे हैं, यानी कि इस फंक्शन से बाहर कर रहे हैं। तो इसका इस वेरिएबल का, जिस वेरिएबल को हमने वैर कीवर्ड का यूज़ करके बनाया, इस वेरिएबल का क्या स्कोप है, क्या वो फंक्शन के बाहर एक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हमें देखना है। इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और अब देखेंगे कि ये आपको बताता है कि अन कॉट रेफरेंस एरर नेम 1 इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जब कोई वेरिएबल आप वैर कीवर्ड का यूज़ करके बनाते हैं तो उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के अंदर रहता है, उस फंक्शन के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से लेट कीवर्ड का भी सेम होता है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको बताएगा कि नेम 2 इज़ नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से कॉन्स्ट का भी सेम होता है, ये फंक्शन के बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता, उसको स्कोप सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही रहता है। तो ये हमने देखा। मैं इसमें 1 करके इसको रहने देता हूँ और इसको कर देते हैं कमेंट। ये हमारा फंक्शन स्कोप है जिसमें लेट, कॉन्स्ट और वार तीनों ही हम देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉक स्कोप कि ब्लॉक स्कोप कैसे आता है। ब्लॉक स्कोप बनाने के लिए हम लोग कर्ली ओपन कर्ली क्लोज सिंपली ऐसे लिखेंगे और ये तीनों ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि ये सब हम लोग कॉपी कर लें। इस सबको कॉपी किया और यहाँ पर सिंपली हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और ये सब कमेंट से आउट करते हैं। ये एक ब्लॉक हो गया। ब्लॉक में हम लोग नेम 1, नेम 2, नेम 3 जैसे लिखे तो बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है। इस तीनों को कंसोल किया, इसको सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए और आपको ये तीनों ही दिया जाता है, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर तीनों एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन इस ब्लॉक के बाहर क्या होता है वो हमें देखना है। क्या हम लोग नेम 1 को ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, जो कि वैर कीवर्ड का यूज़ करके बनाया गया है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर आइए, रिफ्रेश कीजिए। जी हाँ, राहुल हमारा एक्सेस हो रहा है, यानी कि वैर कीवर्ड का यूज़ करके जो भी आप वेरिएबल बनाते हैं उसको इस ब्लॉक के बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है। ये इसका स्कोप हमने समझा। लेकिन क्या इसी तरीके से नेम 2 को एक्सेस किया जा सकता है? तो यहाँ पर नेम 2 लिखता हूँ मैं, तो सेव करता हूँ और यहाँ पर हम लोग ब्राउज़र में चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर बताता है कि नेम 2 इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि लेट कीवर्ड का यूज़ करके आप अगर कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसको ब्लॉक से बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको नेम 3 लिख देते हैं और नेम 3 में हम लोग अगर देखें तो नेम 3 इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके अगर आप बनाते हैं तो इसको ब्लॉक के बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये इसका एक्सेस है। सो लेट और कॉन्स्ट फॉलो करता है ब्लॉक स्कोप, यानी कि ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। लेकिन वायर फंक्शन स्कोप को फॉलो करता है, इसीलिए वह ब्लॉक के बाहर एक्सेस होता है लेकिन फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होता है। तो ये था स्कोप का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसमें इसी में मैं आपको होस्टिंग दिखा देता हूँ। यहीं पर मैं लिख देता हूँ होस्टिंग। ओके, होस्टिंग क्या क्या मतलब होता है सिंपल आसान शब्दों में। देखिए जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग एक तरीके का बिहेवियर है जो डिक्लेरेशन को टॉप पे लेकर जाता है। नहीं समझ में आया, चलिए हमको दिखाता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं वैर ए लिखा और यहाँ पर 10 लिखा, फिर हम लोग यहाँ पर CLG करते हैं और यहाँ पर ए हम लोग प्रिंट करते हैं। तो मतलब कंसोल करना तो ए यहाँ पर लिखते हैं
और हम लोग अगर इसको ब्राउज़र में जाकर देखेंगे तो हमें यहाँ पर A10 मिल जाता है। तो पहले हमने इसको लिखा, डिक्लेयर किया, फिर इसको एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन होस्टिंग जब आप यहाँ पर देखेंगे वैर कीवर्ड के लिए, तो अगर आप इसको नीचे भी लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, पहले हमने इसको यूज़ किया, उसके बाद हम लोग इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमें अनडिफाइंड यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर जब आप इस तरीके से अपना वेरिएबल लिखते हैं तो ये, मैं इसको कमेंट के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि ये इक्विवेलेंट है किसके। जैसे ये क्या करता है, ये जो डिक्लेरेशन है, जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, इसको टॉप में लेकर जाता है। इसी वजह से आपको यहाँ पर अनडिफाइंड मिलता है, मतलब विदाउट वैल्यू रखता है। विच मीन्स ये ए को इस तरीके से डिक्लेयर करता है, फिर आपका CLG यहाँ पर है ए, और ए को इनिशियलाइज कर देता है यहाँ पर 10 से। ये होता है जब आप ये लिख रहे हैं तो इंटरनली कुछ इस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। ये होता है होस्टिंग। ये डिक्लेरेशन को ऊपर लेकर चला गया और जिसकी वजह से ए में कुछ नहीं है तो अनडिफाइंड रखा गया, और अनडिफाइंड आपको देखने को मिलता है। हाँ, इसके नीचे आप इसको कंसोल करेंगे तो आपको 10 देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो रही है इसकी। अब यही हमें लेट कीवर्ड के साथ और कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ देखना है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं पहले कर देता हूँ कमेंट, देन इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ लेट कीवर्ड लिख देते हैं। अभी देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। तो हमने लेट लिखा, मैं इसका वैल्यू चेंज करके 20 कर देता हूँ और देखिए कि ये क्या होता है। इसमें इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पर आपको बताता है कि अनकॉट रेफरेंस कांट एक्सेस लेक्सिकल डिक्लेरेशन ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर होस्टिंग नहीं हो रही है, मतलब जैसे वायर में हो रहा था कि ये डिक्लेरेशन को ऊपर लेके जा रहा था ऑटोमेटिकली होस्ट करके, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता जब आप लेट कीवर्ड यूज़ करते हैं तब। ये यहाँ पर लेट कीवर्ड इस तरीके से लेट ए नहीं करता है। जब ये नहीं करता तो ये पहले आप एक्सेस कर रहे हैं तो ये आपको रेफरेंस एरर यहाँ पर दे देता है। तो लेट कीवर्ड के साथ आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। हालांकि इंटरनली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लेट कीवर्ड के साथ होस्ट ये होता है, लेकिन आप इसको तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक इसको आप इनिशियलाइज ना करें। तो जो होस्टेड है आपका, ये आपका डेड जोन में रहता है, जिसकी वजह से आपको अनकॉट रेफरेंस एरर देखने को मिलती है। सो ये इतने में ही रुक जाता है अगर देखा जाए तो। अभी इसी के जैसा काम करता है हमारा कॉन्स्ट, तो मैं इसको भी आपको सेपरेटली दिखा देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पर सिंपली हम लिखते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखा, ए इक्वल हमने 20 लिखा। अभी यहाँ पर आइए, इसको रिफ्रेश करते हैं और आपको मिल जाता है रेफरेंस एरर। सेम वही एरर मिलेगा बिकॉज ये काम करने का तरीका बिल्कुल वही होता है। आप इसको इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ भी। यहाँ पर लिख दीजिए कॉन्स्ट और इसको कर देता हूँ मैं कमेंट। अब देखिए कि फंक्शन होस्टिंग किस तरीके से, यहाँ पर हमने वेरिएबल होस्टिंग ये देखा था, ये आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेरिएबल। ये वेरिएबल होस्टिंग आप इसको समझ लीजिए। मैं आपको यहाँ पर फंक्शन होस्टिंग दिखाता हूँ कि फंक्शन जब डिक्लेयर करते हैं उसको, उससे पहले इसको कॉल करते हैं तो वह किस तरीके से काम करता है, वह भी आपको देखनी चाहिए। सो मान लीजिए कि हमारा फंक्शन है, फंक्शन हम लोग नॉर्मली बनाते हुए आ रहे हैं बहुत समय से। इस तरीके से हमारा एक फंक्शन है जिसमें हमने यहाँ पर CLG में लिखा वेलकम, वेलकम राजा से लिखा, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल यहाँ पर कर रहा हूँ मैं और कॉल इसको करेंगे हम लोग तो ये हमारा भलीभांति रन करेगा, वेलकम राज आपको दिखेगा। लेकिन क्या होगा जब इसको हम लोग, ये जो कॉल है ये कॉल हम लोग पहले कर लें, यहाँ पर हमने ये कॉल कर लिया, तो क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा काम करता है, यानी कि ये होस्ट कर रहा है। तो फंक्शन होस्टिंग हमारा होता है। सो पहले आप इसको लिख के उसके बाद कॉल कीजिए या फिर पहले कॉल करके उसके बाद लिखिए, दोनों ही आपका वर्क करेगा इन जावास्क्रिप्ट। लेकिन एरो फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है वह भी हमें देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर आइए और एरो फंक्शन हमारा किस तरीके से काम करेगा होस्टिंग में वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया हमने और यहाँ पर ग्रीट लिखते हैं, देन इक्वल लिखना है, पैरेंथेसिस दिया, एरो बनाया और ये हमने लिखा। यहाँ पर हम लोग CLG लिखेंगे और यहाँ लिखते हैं हेलो राज, ये लिखा। अब इसको कॉल करने की बारी। तो कॉल हम लोग नॉर्मली ऐसे करते हैं कि पहले लिखा, डिक्लेरेशन किया, फिर हम लोग कॉल करते हैं। ये ज़ीरो कहाँ से आ गया, इसको रिमूव किया। अभी वापस यहाँ पर आइए, इसको रिफ्रेश कीजिए, हेलो राज आपको दिखता है और ये हमारा भलीभांति काम करता है। लेकिन इसी को अगर ऊपर किया जाए, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो क्या ये हमारा वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये हमें देखने की ज़रूरत है। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये इसको करते हैं रिफ्रेश और ये होता है अनकॉट रेफरेंस एरर कांट एक्सेस लेक्सिकल डिक्लेरेशन ग्रीट। तो इस फंक्शन में, ये नॉर्मल फंक्शन में ये काम कर रहा था, लेकिन एरो फंक्शन में ये काम ऐसे नहीं करता, यानी कि होस्ट नहीं होता है ये आपको टाइप एरर दे रहा है। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिए, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे कि इसमें तो काम कर रहा है बट एरो फंक्शन में ये क्यों काम नहीं कर रहा। तो ये काम नहीं करता है इन एरो फंक्शन, चाहे आप यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करें या फिर आप लेट कीवर्ड का यूज़ करें। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, लेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे तब भी आपका काम नहीं करेगा। यहाँ पर अगर आप वैर कीवर्ड का यूज़ करते हैं और इसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो तब भी ये काम नहीं करता। तो ना किसी भी कीवर्ड के साथ ये आपका वर्क नहीं करता है।
ये ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। एरो फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये थी स्कोप और होस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। अभी हमारा ये है क्विज़ टाइम। तो पहला क्विज़ आप लोगों के लिए है कि आप लोग बताएं कि वार लेट कॉन्स्ट में से कौन सा ब्लॉक स्कोप फॉलो करता है। तो ये आपको बताना है। ये आपने अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको नीचे कमेंट में लिखना है डे 7 कंप्लीट, और आपको आना है मेरे चैनल में यहाँ पर और सब्सक्राइब करना है, और इस वाले प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो कीजिए जिसमें आप देखेंगे लर्न जावास्क्रिप्ट 30 डेज। सारा का सारा वीडियो अभी जो देख रहे हैं आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।